नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दोस्तों, इस गीत को गाने वाले गायक भी वास्तव में अपने भारत देश के लिए किसी हीरे से कम नहीं थे। महेंद्र कपूर, जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट 35 mm फिल्मों के दौर से लेकर ईस्टमैन कलर की 70 mm फिल्मों तक का सफर देखा और हर दौर में अपने सुमधुर मखमली आवाज का जादू बिखेरा। वैसे तो इनके संगीत की यात्रा इतनी लंबी है कि इसको किसी एक वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी नारद टीवी दर्शकों के अनुरोध पर इस वीडियो में उनके बचपन से लेकर दुनिया को अलविदा कहने तक के सफर को संक्षिप्त रूप में समेटकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है नारद टीवी का यह प्रयास आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके मखमली आवाज में गाए कुछ गीतों से। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। आज की रात मुरादों की बारात आई है। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। बदल जाए ररमाली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। महेंद्र कपूर जी के प्रति रसिक श्रोताओं का प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी लाखों संगीत प्रेमी उनके सुमधुर गीतों को दुनिया के कोने कोने में सुनते रहते हैं। उनके गाए हुए हजारों गीत आज भी हमारे बीच हैं। तो आइए इस महान गायक की जीवनी पर नजर डालते हैं। महेंद्र कपूर का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले में 9 जनवरी 1934 को हुआ था। जब महेंद्र कपूर महज 1 साल के थे, तभी उनके पिता को कारोबार के सिलसिले में सपरिवार अमृतसर से मुंबई आना पड़ा। महेंद्र कपूर जी की शिक्षा दीक्षा मुंबई से ही हुई। पढ़ाई के साथ साथ गायन के क्षेत्र में भी उनकी रुचि भरपूर थी। बहुत ही कम उम्र में वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन हो गए और रफी साहब को अपना आदर्श मानने लगे। महेंद्र कपूर रफी साहब को इतना चाहते थे कि अपनी किताबों पर उनका नाम लिखा करते थे। उनकी इसी चाहत को देखकर उनके एक दोस्त ने महेंद्र कपूर जी से कहा, महेंद्र तू रफी साहब से मिलना चाहता है? मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। इस पर महेंद्र कपूर जी ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या वाकई में तुम्हें पता है कि रफी साहब कहाँ रहते हैं? इस पर उनके दोस्त ने कहा, हाँ मुझे पता है। महेंद्र कपूर जी ने सवाल किया, कहाँ रहते हैं? दोस्त ने कहा, भिंडी बाजार में किताब मंजिल नाम की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर वह रहते हैं। उनके मकान के सामने एक मस्जिद भी है। महेंद्र कपूर का ड्राइवर जब उन्हें लेने के लिए स्कूल आया, तब मात्र 13 साल के महेंद्र ने उनसे रफी साहब के मकान पर ले जाने की गुहार लगाई। तब ड्राइवर ने कहा, घर जाने में देरी होगी, आपके पापा गुस्सा करेंगे। इस पर छोटे महेंद्र ने कहा, मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप बस रफी साहब के घर चलिए। उनकी जिद को देखते हुए ड्राइवर उन्हें रफी साहब के घर ले गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और रफी साहब के बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने छोटे महेंद्र और उनके साथ आए हुए ड्राइवर से घर आने की वजह पूछी। ड्राइवर ने कहा, महेंद्र की बहुत इच्छा थी कि वो रफी साहब से मिले। हमीद जी ने रफी साहब को यह बात बताई तो रफी साहब भी छोटे महेंद्र को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना छोटा लड़का उनसे मिलने आया है। इस मुलाकात में छोटे महेंद्र ने रफी साहब से कहा कि मेरे बड़े भाई आपसे संगीत सीखना चाहते हैं। इस पर रफी साहब बोले, ठीक है, अपने भाई को अपने पापा के साथ लेकर आना, तभी मैं आपके पापा से बात करके संगीत सिखाऊंगा। इसके बाद छोटे महेंद्र अपने ड्राइवर के साथ बड़ी खुशी खुशी रफी साहब के घर से रवाना हुए और अगले इतवार को छुट्टी के दिन अपने पापा और बड़े भाई के साथ रफी साहब के घर दोबारा पहुंचे। उनसे बातचीत करते हुए रफी साहब के भाई मोहम्मद हमीद ने यह भांप लिया कि छोटा महेंद्र भले ही जुबान से कह रहा हो कि संगीत बड़े ने सीखना है, लेकिन असल में संगीत उसे ही सीखना है। यह समझते हुए उन्होंने महेंद्र के पापा से पूछा कि संगीत बड़े को सीखना है या छोटे को। तब उनके पापा ने कहा कि छोटे महेंद्र को ही संगीत सीखना है और फिर हमीद ने रफी साहब से महेंद्र को संगीत की शिक्षा देने की
बात कही। इस तरह से महेंद्र कपूर के संगीत की शिक्षा की शुरुआत हुई महान गायक मोहम्मद रफी साहब से, और कॉलेज की पढ़ाई के साथ भी उन्होंने संगीत को जारी रखा। रफी साहब के अलावा उन्होंने पंडित हुस्नलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा जी से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। कॉलेज के दौरान महेंद्र कपूर ने मेट्रो मर्फी के पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें जजेस के तौर पर संगीतकार नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्रन, अनिल विश्वास और वसंत देसाई जैसे कई मजे हुए दिग्गज संगीतकार शामिल थे। इस प्रतियोगिता के फाइनल विजेता को चुनने के लिए 5 संगीतकारों में काफी घमासान हुआ, लेकिन अंततः महेंद्र कपूर को बेस्ट गायक के रूप में चुना गया। इसके बाद इन 5 संगीतकारों में से सबसे पहले संगीतकार सी रामचंद्रन जी ने महेंद्र कपूर साहब को मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी की फिल्म नवरंग में गाने का मौका दिया। गाना था आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। ये गाना कई दशकों के बाद आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाया हुआ है। महेंद्र कपूर जी अक्सर मोहम्मद रफी साहब की तरह गाने गाया करते थे। उनके करियर के शुरुआती कुछ गानों में तो पूरी झलक रफी साहब की ही आती है। जब मोहम्मद रफी साहब ने इस बात पर ध्यान दिया तो उन्होंने महेंद्र जी को समझाया कि तुम कब तक मेरी नकल करोगे, अगर लंबे समय तक टिकना है तो तुम्हें अपना खुद का अंदाज बनाना होगा और एक अलग पहचान बनानी होगी। महेंद्र कपूर जी को यह बात समझ में आई और उन्होंने इस पर अमल भी किया। उन्होंने रियाज और लगन से अपना एक खास अंदाज विकसित किया, जिसका जादू आज भी हम सबके दिलों पर बरकरार है। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। मोहम्मद रफी साहब ने अपने इस शागिर्द को फिल्मी दुनिया में कामयाब होने के लिए 3 गुर बताए, जिनमें पहला था फिल्मी दुनिया में रहना है तो अपनी निगाहें हमेशा नीची रखना, दूसरा किसी के साथ झगड़ा मत करना और तीसरा अपना आचरण और व्यक्तित्व हमेशा साफ सुथरा रखना, किसी गलत संगत में न पड़ना। मोहम्मद रफी साहब ने महेंद्र कपूर जी को जब जब भी कोई हिदायतें दी तो उन्होंने भी उस पर पूरी शिद्दत से अमल किया। उस्ताद और शागिर्द की इस जोड़ी ने अपने पूरे गायकी के जीवन में मात्र एक गीत ही साथ में गाया। गीत के बोल थे, कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। फिल्म आदमी के इस गीत में दिलीप कुमार साहब को रफी साहब ने और मनोज कुमार साहब को महेंद्र कपूर जी ने अपनी आवाज दी। इस गीत की एक खास बात यह भी थी कि पहले इसको रफी साहब के साथ तलत महमूद जी की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था। अगर इस एक गीत को छोड़ दिया जाए तो उस्ताद और शागिर्द की इस जोड़ी ने उसके बाद फिर कभी भी किसी फिल्म में कोई गीत एक साथ नहीं गाया। सन 1979 की बात है, जब लंदन में महेंद्र कपूर जी एक शो कर रहे थे। वहाँ उस वक्त रफी साहब के बेटे जो लंदन में रहते थे वह उनसे मिलना चाहते थे। महेंद्र कपूर जी को जब यह बताया गया तो उन्होंने फौरन रफी साहब के बेटे को स्टेज पर बुलाकर फूल माला पहनाते हुए उनकी पहचान श्रोताओं से करवाई और रफी साहब के बेटों के पैर भी छुए। यह वाकया देख सभी हैरान रह गए। तब महेंद्र कपूर जी ने कहा कि वह उनके नहीं अपने गुरु रफी साहब के पैर छू रहे हैं। जब महेंद्र कपूर जी लंदन से मुंबई वापस आए तब रफी साहब ने उनके बेटों को लंदन में दिए गए सम्मान के लिए महेंद्र कपूर जी का शुक्रिया अदा किया। ऐसा रिश्ता था रफी साहब और महेंद्र कपूर साहब का। महेंद्र कपूर जी को बलदेव राज चोपड़ा यानी BR चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्मों में खूब गवाया।
या यूं कहें कि महेंद्र कपूर जी की उस दौर में बड़ी पहचान और मकबूलियत बीआर फिल्म्स के जरिए ही बनी। बीआर फिल्म्स की गुमराह, हमराज, निकाह आदि फिल्मों में लगभग सभी गीत महेंद्र कपूर जी के ही हैं। इन फिल्मों के अलावा भी बीआर बैनर की कई फिल्मों में महेंद्र कपूर जी ने अपनी मखमली आवाज देकर अनगिनत गीतों को यादगार बनाया है। इसके अलावा भी बीआर फिल्म्स की ही दूरदर्शन पर प्रसारित की गई कालजयी धारावाहिक महाभारत में भी लगभग सभी गीत महेंद्र कपूर जी ने ही गाए हैं। बात महाभारत की हुई है तो रामायण को कैसे भूल सकते हैं। रामायण में भी कई गीत महेंद्र कपूर जी की आवाज में आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। बीआर फिल्म्स के अलावा महेंद्र कपूर जी की आवाज का इस्तेमाल मनोज कुमार जी अपने फिल्मों में बखूबी किया। मनोज कुमार जी की फिल्म उपकार में महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ गीत मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती आज भी अपने देश में काफी सुना जाता है। भला कौन भूल सकता है क्रांति फिल्म के गीत को। किन्हीं भी राष्ट्रीय पर्व को इन गीतों के बिना मनाना कोई भी भारतीय सपने में भी नहीं सोच सकता। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये गीत हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व पर बजते ही रहेंगे। इन गीतों को सुनने मात्र से ही हम सबके रोम रोम में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। इसके बाद से ही महेंद्र कपूर साहब की आवाज देशभक्ति गीतों का पर्याय बन गई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। इसके अलावा भी मनोज कुमार जी ने अपनी कई फिल्मों में पार्श्व गायक के तौर पर महेंद्र कपूर जी से ढेरों गाने गवाए जो आज भी सुपरहिट हैं। जिस तरह से हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब को दिलीप कुमार और शमी कपूर जी की आवाज, मुकेश जी को राज कपूर साहब और किशोर दा को राजेश खन्ना की आवाज कहकर याद किया जाता है, उसी तरह महेंद्र कपूर जी को मनोज कुमार की आवाज के अलावा मराठी फिल्मों के सुपरस्टार दादा कोडके साहब की आवाज के रूप में भी जाना जाता है। वह जब मराठी फिल्मों में दादा कोडके के लिए गीत गाते थे तो पर्दे पर ऐसा लगता था कि वह गीत दादा कोडके ही गा रहे हों। दादा कोडके के अलावा मराठी फिल्मों के कई और अभिनेताओं के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी है। महेंद्र कपूर जी ने हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती और भोजपुरी के साथ साथ देश की लगभग हर भाषा में गीत गाए हैं। खास बात यह है कि वह अंग्रेजी भाषा में गीत गाने वाले पहले भारतीय पार्श्व गायक थे। उन्होंने जिन अंग्रेजी गीतों में अपनी आवाज दी वो हैं ओ सली प्लीज हेल्प मी और आई एम फीलिंग ब्लू। उनके गाए हुए सभी भाषाओं के गीतों की संख्या कुल मिलाकर 25,000 है। उन्होंने सी रामचंद्रन, नौशाद, रवि, मदन मोहन, ओपी नैयर, एन दत्ता, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे सभी पुराने दिग्गज संगीतकारों के साथ साथ राम कदम, राम लक्ष्मण आदि जैसे नए दौर के कई संगीतकारों के संगीत निर्देशन में भी गीत गाए हैं। महेंद्र कपूर जी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म गुमराह के लिए चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों गीत के लिए मिला था। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड हमराज फिल्म के गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले के लिए मिला था। तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गीत और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं के लिए मिला था। इस गीत के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा भी उन्हें कई और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ बातें तो हुई उनके गायकी के क्षेत्र की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महेंद्र कपूर जी अभिनेता भी बड़े उम्दा थे। ये बात उन दिनों की है जब महेंद्र कपूर जी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं दिनों गोल्डी नाम से फिल्मी दुनिया में मशहूर रहे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक विजय आनंद, जो कि अभिनेता देवानंद के भाई थे,
वो कॉलेज में एक नाटक प्ले करना चाहते थे और उसमें काम करने के लिए उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसकी उर्दू और हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी हो, जो उन्हें महेंद्र कपूर में नजर आया। उन्होंने महेंद्र कपूर जी से मुलाकात की और प्ले में काम करने के लिए आग्रह किया, लेकिन महेंद्र कपूर जी ने अभिनय करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी रुचि सिर्फ गाने में ही है। बहुत मनाने के बाद महेंद्र कपूर साहब मान गए और वह प्ले भी हिट रहा, जिसके बाद महेंद्र कपूर जी ने एक के बाद एक 2-3 प्ले और भी किए। वह सभी हिट हुए और उनके अभिनय की भी सराहना हुई। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वी शांताराम जैसे नामी गिरामी निर्माता निर्देशक ने अपनी फिल्म नौरंग में मुख्य नायक की भूमिका करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे महेंद्र कपूर जी ने करने से मना कर दिया। इसी फिल्म से एक गायक के तौर पर महेंद्र कपूर जी का फिल्मी दुनिया में पदार्पण हुआ। इस फिल्म के बाद वी शांताराम जी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने बनाने की तैयारी में जुट गए और एक बार फिर उन्होंने महेंद्र कपूर जी को इस फिल्म में मुख्य नायक की भूमिका के लिए अप्रोच किया। पर इस बार भी महेंद्र कपूर जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि उनके माता पिता उन्हें अच्छा गायक बनता हुआ देखना चाहते हैं, न कि फिल्मों में नायक। माता पिता की इस इच्छा को हवाला देते हुए उन्होंने अभिनय करने से मना कर दिया। इस तरह महेंद्र कपूर जी फिल्मों में नायक बनते बनते रह गए। बात करें इनके निजी जिंदगी की तो महेंद्र कपूर की शादी हुई थी प्रवीण लता जी से, जिनसे उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। उनके बेटे रोहन कपूर ने 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में नायक के रूप में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म फासले यशराज जैसे बड़े बैनर के साथ रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद रोहन कपूर लव 86, ईमानदार के अलावा और भी कुछ फिल्मों में नजर आए, पर हिंदी फिल्मों में नायक के तौर पर वह कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी नायकी की पारी फिल्मों से खत्म होने पर उन्होंने अपने पिता महेंद्र कपूर जी के साथ मिलकर स्टेज शो में गीत गाना शुरू कर दिया। इसके अलावा आवाज की दुनिया नामक टीवी पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम में एंकरिंग भी की और कुछ अन्य शोज में भी नजर आए। रोहन कपूर का बेटा सिद्धांत कपूर भी अब बड़ा हो चुका है और महेंद्र कपूर जी की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिल्मी दुनिया के महान गायकों में से एक रहे महेंद्र कपूर जी 27 सितंबर 2008 को मुंबई में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उन्होंने 74 साल 8 महीने और 18 दिन की जिंदगी इस दुनिया में गुजारी। ऐसे महान गायक को नारद टीवी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।